हेलो बच्चों, तो आ गए हम आपको सेकेंड लेक्चर लेके इन इक्वेशन का। ठीक है ना। इन इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको इन इक्वेशंस के कुछ रूल्स समझाए थे। इन इक्वेशन का फर्स्ट वाला आप लोग पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब उसी से रिलेट करता हुआ मुझे कुछ क्वेश्चन बताना चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो और आप और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है ना। तो चलिए हम बिना फालतू की बात किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और फटाफट क्वेश्चन कुछ कराते हैं। देखिए यहां पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब क्या होता है बाबू? रिप्लेसमेंट सेट का मतलब होता है कि इन इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो आपको नंबर्स लेने पड़ेंगे वो यहीं से लेना पड़ेगा। कहां से? रिप्लेसमेंट सेट से ही लेना पड़ेगा, दूसरा कहीं से आप नहीं ले सकते। मतलब कहने का मतलब साफ साफ है कि जैसे कोई एक बड़ा सा मॉल है, इस मॉल में आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपको वही चीज यहां पर मिलेगा, मतलब यहां से मिलेगा जो चीज यहां पर प्रेजेंट है। अब मान लो कहोगे कि नहीं सर, हम सोचते हैं यहां से एरोप्लेन खरीदते हैं, तो एरोप्लेन थोड़ी होगा उसमें। एरोप्लेन नहीं होगा तो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर चाहिए सर, बड़ा वाला, वो एकदम असली वाला, खिलौना वाला नहीं। तो यहां पर रहेगा तब तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहां पे भी है। आप समझ लो कि रिप्लेसमेंट सेट का मतलब, जैसे आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये इन इक्वेशन को, तो जो वैल्यू आपको लेना होगा वो कहां से लेना पड़ेगा? इस रिप्लेसमेंट सेट से लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में ये सब आते हैं। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन नंबर नहीं फिनिश होने वाले। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 3x प्लस 4 इज लेस देन 16। देखो ये लेस देन आ गया, मतलब ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? इन इक्वेशन है। ओके, 4 को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज लेस देन 16 माइनस 4। बिल्कुल इक्वेशन के जैसा ही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई अलग से रूल रेगुलेशन नहीं है। अच्छा, 3x इज लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 4 कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब यहां से x में ये 3 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, मतलब फाइनली बोले तो ये 12/3 हो जाएगा। इसको काटो तो ये 4 आ गया। मतलब x इज लेस देन लेस देन 4, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 4 से छोटा है। बट रिप्लेसमेंट सेट कह रहा है कि नेचुरल नंबर आपको लेना है, हमने लिख भी दिया है यहाँ पे, यानी कि 4 से छोटे जो वैल्यू हैं केवल वही इस इन इक्वेशन के हिसाब से आएंगे। फाइनली अगर आप समझो तो देखो 4 से छोटे कौन है? ये है, ये है, ये है। इससे छोटा नहीं ले सकते क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट में इससे छोटा नहीं। ऐसा नहीं कि इससे छोटे नंबर नहीं होते, होते हैं, बट इस रिप्लेसमेंट सेट में वो नंबर नहीं आते। यहां पर इंटीजर होता तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 भी आता। बट रिप्लेसमेंट सेट का किसको लेना है? नेचुरल नंबर को लेना है, यानी कि मॉल यहां पे यही है, तो इसी मॉल से आपको नंबर्स लेने हैं। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब ये, तो यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बस, और कोई नहीं आएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, सेकेंड वाला। 8 माइनस x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4x माइनस 2। 4x को इधर लेकर आओ, सिंपल सा, तो 8 और 8 को उधर भेज देते हैं, तो -x माइनस 4x हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू, इधर -2 और 8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8। ठीक है ना, अलग है थोड़ा सा। ये हो गया -5x इज लेस देन और इक्वल्स टू -10। देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो या तो बोथ साइड में हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या बोथ साइड में
1 से डिवाइड कर दें, या फिर ये माइनस के साथ इसको इधर लेकर चले जाए नीचे। मतलब कुल मिला जुला के हमको दोनों साइड से माइनस को हटाना है। और जब बाबू ऐसी कंडीशन आती है तो याद रखना, ये जो आपका ये दिख रहा है ना, ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब जो ऐसे है ना वो घूम के ऐसे हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। मतलब इधर हम क्या कर लेते हैं, -1 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी -1 से डिवाइड। ओके, नेगेटिव नंबर से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना, याद रखना ये चीज। ओके, अच्छा अब ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, उधर जाएगा 10/5, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5 2 जाए, मतलब कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा या 2 के इक्वल है। तो यानी कि ये 2 भी आएगा, क्योंकि इक्वल भी कह रहा है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6, मतलब ये सब आएंगे। कुल मिला जुला के रिप्लेसमेंट सेट हमारा यही है। तो हम यहां से लेके उधर के सारे नंबर लेंगे इसके लिए, ठीक है ना। तो ये आएगा 2 3 4 5 6, कितना लिखेंगे, ऐसे छोड़ दो। बातें समझ में है, ये चीज हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीका, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे -5x मिला था और ऐसे -10, ठीक है ना। आप चाहो तो -5 को उधर लेकर चले जाओ तो भी ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप -5 से डिवाइड कर रहे हो, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसका फेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो ठीक लगता है उससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रिप्लेसमेंट सेट याद रखना, रिप्लेसमेंट सेट में से ही आपको एलिमेंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, कॉपी करना हो तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं इसको हटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, मतलब यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट W इक्वल्स टू है, और वो कितना W इक्वल्स टू क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6। मतलब इस बार मॉल ये है, इसी मॉल से आपको एलिमेंट्स खरीदने हैं, यानी कि लेने हैं, ठीक है ना, इन सब के लिए। तो चलिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का हम अलग अलग यहाँ पे स्लाइड बना लिए। यहाँ पर देखो, पहला है 5x + 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। 4 को उधर लेकर जाओ, ये हो जाएगा 5x इज लेस देन और इक्वल्स टू 24 - 4 5x इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 24 माइनस ये हो गया 20, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 20/5, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। अच्छा, ये चीज मिल गया। बट इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन सा आएगा, सोल्यूशन सेट कौन कौन सा आएगा। देखो, सोल्यूशन जब सेट की हम बात करेंगे तो सोल्यूशन सेट यानी कि जो आपको चाहिए होगा वो इसी में से लेना पड़ेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट यही। सोल्यूशन सेट का मतलब जो जिस इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो उसका सोल्यूशन, समझ में आया। बट वो सोल्यूशन भी कहां से लेना होता है, रिप्लेसमेंट सेट से लेना होता है, ठीक है ना। तो ये बात सही है कि x का वैल्यू कौन होगा, 4 से जितने भी छोटे या फिर इक्वल नंबर हैं वो सारे आएंगे, राइट। बट उसके लिए मॉल कौन सा हम चूज करेंगे, हम किस मॉल में जाएंगे, हम होल नंबर के मॉल में जाएंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है, समझ में आया। मॉल वाले वही मॉल जहां से चीजें मिलती है भाई, ठीक है ना।
तो 4 तो आएगा ही आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, इससे नीचे कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल में है ही नहीं। तो कहाँ से लोगे? जबरदस्ती लाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 0 1 2 3 4 बस हो गया। 4 को हमने क्यों लिया? क्योंकि नीचे देखो इक्वल का भी साइन लगा है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, ये है रिप्लेसमेंट सेट। अच्छा, वाह सर, हाँ, थोड़ा थक गया बोलते बोलते। बोल रहा हूं तो यार मेहनत तो लगेगी ना। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 4x - 2 इज लेस देन 2x + 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2x को लाओ इधर, 4x - 2x इज लेस देन 10 + 2। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डाउट होना नहीं चाहिए। 2x इज लेस देन 10 + 2 कितना हो गया? 12 हो गया बाबू। तो यहाँ से x = आपको कितना मिल जाएगा? x इज लेस देन 12/2, ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू है वो 6 से क्या है? छोटा है। बट हम इसके लिए सॉल्यूशन सेट लेंगे कहाँ? तो हम कहेंगे कि चलो चलते हैं मॉल में। अब इसके पास में मॉल कौन है? यही है। यहीं से एलिमेंट आप ले सकते हो, बाकी कहीं से नहीं ले सकते। तो देखो x का वैल्यू 6 से छोटा। अब 6 से छोटे जितने भी वैल्यू हैं उन सबको उठा लो, यही तो है। समझ में आया? 0 1 2 3 4 5 बस हो गया। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप का आपका क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ ऐसा भी आ सकता है जहां पर इंटीजर का यूज हो सकता है। हाँ, ये क्या कर दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन जरा देखो, कह रहा है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, यहां पर जो इनइक्वेशन सॉल्व करोगे उसके लिए एलिमेंट लाने की बात होगी, तो कहां पर जाओगे आप इंटीजर वाले मॉल में जाना। इंटीजर वाला मॉल क्या कहता है? ये कहता है कि भैया मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, और कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5, बहुत, कितना लिखूं? और इधर -1 -2 -3 -4, मतलब बहुत सारे एलिमेंट है। इनमें से आपको वो सॉल्यूशन सेट लेना पड़ेगा। चलिए फिर पहला वाला देखो, कह रहा है यहाँ पर 2 पार्ट में पहले कर देता हूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है 6x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 + x। ठीक है ना, x को इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा 6x - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 + 1। ये हो जाएगा कितना? 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/5। ओके, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब ये कह रहा है कि x के वो सारे वैल्यू आप उठा लो जो 2 के इक्वल या 2 से क्या है? बड़े हैं। अच्छा, तो क्या करूं? सॉल्यूशन सेट ऐसा लिख देना, सॉल्यूशन सेट। ओके, तो क्या करूं? आप जो है आना इसमें, क्योंकि इसके लिए भाई हम सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो इसके लिए एलिमेंट जब लाएंगे तो कहां से? अब इसका यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट सेट के लिए आप इसका यूज करेंगे। मतलब एक बड़ा सा मॉल है जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं, तो जो जो मिलेगा वो हम लाएंगे। हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें 2 से 2 भी मिल रहा है, 1 0, ये सब आएंगे। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? तो देखो, हम सारे नंबर्स यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत बड़ा नंबर, बिकॉज ये नेगेटिव वाले, नहीं, उल्टा बोल दिया।
x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है ना, फिर इधर जाएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। इधर से इधर ये सारे नंबर्स आएंगे, तो कहां तक लिखूंगा, 100 तक, 1000 तक? अरे बहुत बड़ा नंबर है भाई, लिखते लिखते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम नहीं लिख पाएंगे सारे नंबर। तो इसलिए हम एक काम करते हैं कि कुछ नंबर से लिख के फिर उसके बाद डॉट 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 लगा देते हैं, मतलब ऐसे 2 3 4 5, बस रहने दो, ऐसे करके ऐसे करली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे। ओके, आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 15 माइनस 3x इज ग्रेटर देन x माइनस 3। अच्छा, इसमें 2 को भी लिया था, क्यों लिया था 2 को यहां पे? क्योंकि ये बीच में यहां पे इक्वल भी है, इसलिए। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना। x को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस एक्स, 15 को उधर भेजता हूं, माइनस 3 माइनस 15, फिर वही केस आ गया, बोथ साइड में हर जगह माइनस है, तो यानी कि ये जो ऐसे जो देख रहा है ना ऐसे, इसको ऐसे होना ही पड़ेगा, होगा, जाएगा कहां? ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा माइनस 4x इज ग्रेटर देन माइनस 18, ठीक है, माइनस 18, यही है ना। हाँ, क्वेश्चन तो ठीक ही लग रहा है, आंसर कुछ इसका ऑड लग रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस हमको हटाने के लिए या तो बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड -2 से -1 से डिवाइड करो, जो भी करना है करो, ठीक है ना। ये माइनस हट जाएगा, माइनस हटेगा तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 4x इज लेस देन 18 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू x इज लेस देन 18/4। अब इस क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता है सर, ये तो डेसिमल में है, कोई बात नहीं। 18 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये कितना आएगा, 4.5। ओके, तो 4.5 तो नहीं होता है इंटीजर में, यहां पर 4.55 क्या कहीं नहीं है ना, बट 4.5 से जस्ट पहले 4 होता है ना। ओके ना, तो आपका जो रिप्लेसमेंट सेट में जाएंगे और इसके लिए जो एलिमेंट लेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x इज लेस देन 4.5, ठीक है ना। तो 4.5 से छोटा, क्योंकि देखो 4.5 नहीं होता है, या तो 4 होता है या तो 5 होता है, बट 4.5 नहीं होता है। तो 4.5 से जस्ट छोटा कौन है? 4 है। तो ये कह रहा है कि x इज लेस देन -4.5, यानी कि 4 से छोटे जितने भी आएंगे उन सबको आपको ले लेना है। कहने का मतलब ये है कि तब आपका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इधर के ये सारे नंबर आएंगे तो हम सारे नंबर को तो लिख नहीं सकते, अब नहीं लिख सकते तो इधर क्या करो, डॉट 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 करके -3 -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 और 4 भी आएगा। क्यों 4 आएगा? क्योंकि 4.5 से छोटा लेना है ना, तो 4.5 भले नहीं आएगा लेकिन 4 तो आएगा ना, क्योंकि 4 तो 4.5 से काफी इधर है ना, तो इसलिए 4 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये है इसका आंसर। आंसर भी चेक कर लेता हूं, करेक्ट ही आना चाहिए आंसर। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, आंसर करेक्ट है। ओके, तो मिटा दो। चलिए आगे, अब 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। ओ भाई,
मतलब रिप्लेसमेंट सेट आपको रियल नंबर लेना है। अब रियल नंबर का मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे नंबर तो रियल ही हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर के लिए अभी क्या करूं, इसका थोड़ा लाइटिंग बढ़ाता हूं। हाँ, रियल नंबर के लिए क्या करना है, रियल नंबर के लिए आपको स्टेटमेंट लिख के ही कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस 3x इज लेस देन 11 माइनस 3x इज लेस देन 11 माइनस 5 माइनस 3x इज लेस देन 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, ठीक है। अब देखो इधर माइनस 3x है, इधर 6 है, हमें इधर से माइनस हटाना पड़ेगा, और माइनस हटाने के लिए हम बोथ साइड -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बट जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये ऐसे घूम जाएगा, समझ में आया। और ये हो गया 3x इज ग्रेटर देन 6 माइनस 6, तो यहां से x इज ग्रेटर देन -6/3, यानी कि x इज ग्रेटर देन -2 आ गया। लो भाई, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अब हम करेंगे क्या, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट आपको क्या लेना है, रिप्लेसमेंट सेट आपको लेना है रियल नंबर, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन -2, हाँ आंसर ठीक है, ठीक है। तो यहां पर रिप्लेसमेंट सेट जब रियल नंबर देता है ना, तो इसका सोल्यूशन सेट लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीजें आप रट लो, उस हिसाब से काम करना। जैसे देखो इसके लिए आप ऐसे सोल्यूशन सेट लिखना, ओके, और फिर उसके बाद यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाना, x सच दैट x क्या है, इज ग्रेटर देन -2 है। अरे यही स्टेटमेंट को, ये जो लास्ट का ये जो आंसर आया है ना, उसी को वहां पे कॉपी कर देना, विच इज ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉमा लगाना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, हो गया आंसर। बस यही तो है। ये चीज लिखने के बाद अब x बाबू यहाँ पे है क्या चीज, तो x आपका क्या है, क्या लेना है, रियल नंबर लेना है r, ठीक है ना। बस हो गया, यही आंसर है, और कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। चाहे कॉमा दो चाहे एंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। मिटा दो, चलिए अभी अगला क्वेश्चन, सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, इसको कैसे करना है। बहुत सिंपल है जी, सेकेंड है ना, रिप्लेसमेंट सेट जब रियल नंबर लेना होता है तो हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं लिख सकते ना, ये हमारे बस से बाहर हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा है। चलिए यहां पर क्या है, 8 + 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 28 - 2x, -2x को इधर लाओ, तो ये हो गया 3x + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 28, 8 को उधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा -8। अभी ये हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, कहीं पर भी इधर माइनस नहीं है तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सिंपल सा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/5। याद रखना इसका जो फेस है ना, ये रिवर्स ऐसे तभी होता है जब इधर से माइनस हम हटाते हैं, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 4, लो, ओके।
अब सॉल्यूशन सेट के लिए कुछ नहीं करना है जी, ऐसे सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाना, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद खाली यहाँ पे एंड लगाना, एंड x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, तो यहाँ पर रियल नंबर, बस हो गया। क्या रखा है, कुछ है इसमें? देख के बिना मतलब का बच्चे डरते हैं कि ये क्या चीज है सर। देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। कितना है क्वेश्चन? बस 2 क्वेश्चन और है। 5th वाला पहले समझा देता हूं। देखो, सॉल्व x बाई 2 माइनस 5। अच्छा, x बाई 2 माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू x बाई 3 माइनस 4 वेयर x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है ना, x आपको क्या लेना है, x आपका है, इधर खुद ही लिखा है, फालतू कॉपी क्यों करो। x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है ना। अच्छा, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। x बाई 3 को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो x बाई 2 माइनस x बाई 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 4। 5 उधर जाएगा तो माइनस के जगह पे ये प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 2x अपॉन 2 3 जा 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, मतलब सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा x बाई 6 डायरेक्टली 1। 6 उधर जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। लो आ गया। ठीक है, अच्छा, बट ये कह रहा है कि x आपका क्या है, सॉल्यूशन सेट अभी लिखना है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर में कौन आता है? देखो, पहली चीज तो 6 ऑड नहीं है, 6 क्या है, इवन है। तो यहां पर जो रिप्लेसमेंट जो सेट होगा वो आपका क्या आएगा? देखो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात किया ना, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 7 आएगा, 9 आएगा, 11 13, ऐसे ये आते रहेंगे। ठीक है ना, इन्हीं में से आपको लेना है। तो यहां पे कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, तो 6 से छोटे नंबर्स को आपको लेना है, यानी कि ये सब आएंगे। ठीक है, 1 2 3 5, ये 4 नंबर आपके सॉल्यूशन सेट में आएगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आंसर चेक कर लेता हूं, आंसर करेक्ट है ना। अरे बाप रे बाप, ये सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 प्राइम नंबर का सोच लिया तुमने, प्राइम नंबर में भी तो ये नहीं आएगा। ठीक है ना, 2 नहीं, ये ऑड है ना, तो ऑड कहाँ 2 होता है, 1,3, हाँ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये नंबर आएंगे। आगे बढ़े फिर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इफ y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए दोनों के लिए सेट हम अलग अलग के हिसाब से लिखेंगे, पहले इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4y प्लस 7।
ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक एक पार्ट को करना पड़ेगा, जैसे पहले इतने पार्ट को सॉल्व करना और कुछ आएगा, ठीक है। फिर इतने पार्ट को सॉल्व करना और कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखो जब इतने पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1, तो y इधर आ गया तो ये हो जाएगा 2y माइनस y इज लेस देन 1 प्लस 3, ये हो गया y इज लेस देन 4, ठीक है। ऐसे ही अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4y प्लस 7, 4y इधर आएगा तो y माइनस 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 7 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6 आ गया। देखो -3, इसको अब माइनस को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मुझे बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 3y, लेकिन ये फेस हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया। अब ये y इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। एक आपको ये चीज मिल गया, दो चीजें मिली, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनके हिसाब से चलते हैं। देखो जो पहला वाला पार्ट है आपका कह रहा है कि y बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देखो अगर y बिलोंग्स टू इंटीजर करोगे तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इनका एक्चुअल में सेट एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। पहले y को यहां बीच में लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 है, इसके हिसाब से, ओके। और वहां के हिसाब से कह रहा है कि नहीं, y इज लेस देन 4। देख लो, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। कंबाइंड फॉर्म में हमने लिख लिया, वो चीज मुझे मिला। अब कह रहा है कि y, अब सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे ना, तो y अगर इंटीजर है तो क्या होगा। तो इंटीजर के लिए देखो, जब आप सोल्यूशन सेट लोगे, सोल्यूशन सेट, तो सिंपल सी बात है, इंटीजर के लिए y का वैल्यू क्या है, 4 से कम। तो 4 से कम कौन आएगा, 4 से कम आपका 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें आएंगी। बट y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो कौन आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, -2 भी आएगा। बस ये हो गया। किसके लिए, ये पहले वाली कंडीशन के लिए, फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि नहीं, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए तो यार कोई झंझट ही नहीं है ना। रियल नंबर के लिए सिंपल सा सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या कर दो, x सच दैट x, ठीक है ना। तो x नहीं लिया है, y लिया है, तो इसलिए y, ठीक है ना, सच दैट, अरे बोल रहा हूं y लिख रहा हूं, y सच दैट y is greater than or equals to -2 और लेस देन 4, ठीक है ना। एंड यहां पर लिख दो y बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस हो गया, यही है, ओके। आंसर चेक कर लो, आंसर करेक्ट है ना, ठीक है। -2 हाँ ठीक है। और कितना है, 4 से छोटा, हाँ ठीक है, और इक्वल टू, हाँ ठीक है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये चीजें हैं, आपको यहां तक हमने आपको समझाया। अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बड़े ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर डालिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट लेकर मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।